कक्षा 10 संस्कृत तृतीय पाठ है। तृतीय पाठ है व्याम सर्वदा पथै। व्याम हमेशा लाभदायक है, कल्याणकारी है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ है सुश्रुत संहिता इति नाम्ना प्रसिद्धस्य आयुर्वेद ग्रंथस्य चिकित्सा स्थान गतात् चतुर्विंश अध्यायात् समुद्रितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ सुश्रुत संहिता इस नाम के प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ के चिकित्सा स्थान के चतुर्विंश अध्याय 24वें अध्याय से समुद्रितो अस्ति, समुद्रित है, लिया गया है, संकलित है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत है, इसमें आचार्य सुश्रुत व्यामस्य परिभाषाम, व्याम की परिभाषा देते हुए तेन जायमानान उनसे उत्पन्न होने वाले व्याम की परिभाषा देते हुए व्याम से उत्पन्न होने वाले लाभान च निबोधियत, लाभों के बारे में बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। प्रामुख्येन उन लाभों में प्रमुख रूप से शरीर सौष्ठवम, शरीर का संगठन, कांति स्फूर्ति, कांति चमक, स्फूर्ति सहिष्णुता सहनशीलता, आरोग्यम च और आरोग्यम आरोग्यता इत्यादि आदि व्यामस्य लाभः सन्ति, व्याम के लाभ हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया है। सुश्रुत संहिता इस आयुर्वेद ग्रंथ में बताया है। प्रथम श्लोक। शरीराय सज्जनम कर्म व्याम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः। शरीराय सज्जनम कर्म व्याम संगीतम, शरीराय सज्जनम शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न या थकावट पैदा करने वाले कर्म, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म या थकावट पैदा करने वाले कर्म कार्य को व्याम संगीतम, व्याम संज्ञा दी गई है, व्याम कहा गया है। तत्कृत्वा तु उसको करके, उस कर्म को करके, जिससे शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को करके, देहम सुखम समन्ततः, शरीर को सुखपूर्वक, समन्ततः पूरी तरह से विमर्दनियात यानी मालिश करनी चाहिए। यानी कि इस कर्म को करके शरीराया सज्जनम, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कार्य व्याम नाम से जाना जाता है। जिस कार्य को करके सुखपूर्वक शरीर की पूरी तरीके से सभी अंगों की मालिश करनी चाहिए। द्वितीय श्लोक है। शरीरोपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्ता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्त्रीत्वम लाघवम मृजा। व्याम से शरीरोपचय, शरीर में वृद्धि, कांति चमक, गात्राणाम सुविभक्ता, गात्र यानी शरीर का, सुविभक्ता शरीर का अच्छी प्रकार से विभक्त होना, शरीर का से अच्छी प्रकार से गठित होना यानी शारीरिक सौंदर्यता। दीप्ताग्नित्वम यानी भूख लगना। अनालस्यम आलस्य से रहित होना, स्फूर्ति में होना। स्थिरत्वम स्थिरता आना। लाघवम हल्कापन होना। और मृजा यानी स्वच्छ करना, शरीर को स्वच्छ करना, ये सब व्याम से ही होता है। तृतीय श्लोक। श्रम कलम पिपाशोषणम शीतादीना सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यामाद उपजायते। व्याम से श्रम कलम यानी थकान, परिश्रम से उत्पन्न शिथिलता यानी थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, आदिना सहिष्णु आदि को सहन करने की शक्ति, यानी सहनशीलता च और परम आरोग्यम और महान आरोग्यता यानी रोगहीनता व्यामात उपजायते, व्याम से उत्पन्न होती हैं। इसीलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। चतुर्थ श्लोक है। न चास्ति सदृशं तेन किंचिद स्थलोपकर्षणम न च व्यामिनं मर्त्यम अर्दयन्ति अर्यो बलात्। न चैतेन सदृश, चैतेन तेन यानी उसके समान यानी व्याम के समान, स्थलोपकर्षणम किंचित न अस्ति और उसके समान स्थलोपकर्षणम यानी मोटापे को दूर करने वाला
किंचित न अस्ति, कुछ भी नहीं है, यानी व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है। व्यामिनम मर्त्यम, व्यामिनम यानी व्यायाम करने वाला मनुष्य को, व्यायाम करने वाले मनुष्य को आर्य बलात् न अर्दयन्ति, आर्य बलात् न अर्दयन्ति, व्यायाम करने वाले मनुष्य का शत्रु लोग भी या शत्रुगण भी बलपूर्वक उसका दमन नहीं करते, बलपूर्वक उसको नहीं कुचलते। इसीलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। पंचम श्लोक है, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्त्री भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। जरा बुढ़ापा, च एनम, एनम यानी इससे, यानी कि व्यायाम करने से, जरा यानी बुढ़ापा, और बुढ़ापा इससे यानी व्यायाम करने से, सहसा आक्रम में अचानक आक्रमण करके, न समधिरोहति, न समधिरोहति अचानक आक्रमण करके, नहीं समधिरोहति यानी घेरता है, न समधिरोहति यानी नहीं घेरता है। यानी कि व्यायाम करने वाले लोग, व्यायाम करने वालों को बुढ़ापा, जरा यानी बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके नहीं घेरता है। और च, और व्यायाम अभिरतस्य च, और व्यायाम में लगे हुए लोगों का, यानी व्यायाम में तल्लीन रहने वाले लोगों का, मासम स्त्री भवति, मास भी स्थिर हो जाता है, अर्थात शांत हो जाता है। अतः हमें व्यायाम करना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। षष्ठ श्लोक है, व्यायाम सन्निगात्रस्य पद्भ्याम उद्विवर्तितं वैनरम व्याधयो नोपसर्पन्ति वैन्तेयम इव उर्गा वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। व्यायाम सन्निगात्रस्य, व्यायाम सन्निगात्रस्य यानी व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाला, पद्भ्याम उद्विवर्तम, पद्भ्याम उद्विवर्तम दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले नरम मनुष्य के पास व्याधय रोग उसी प्रकार नहीं जाते जिस प्रकार वैन्ते उर्गा इव, यानी कि वैन्ते यानी गरुड़ के पास, उर्गा यानी सर्प नहीं जाते, सर्प नहीं जाते। उपसर्पन्ति यानी कि पास में, पास में, न उपसर्पन्ति नहीं जाते, पास में नहीं जाते, यानी व्याधि उसी प्रकार उन व्यायाम करके पसीने से लथपथ शरीर वाले व्यक्ति के पास, दोनों पैरों को ऊपर उठा करके व्यायाम करने वाले मनुष्यों के पास में व्याधि यानी रोग न उपसर्पन्ति पास में नहीं जाते, वैन्ते उर्गा इव, वैन्ते उर्ग के समान, जिस प्रकार गरुड़ के पास सर्प नहीं जाता उसी के समान व्याधि यानी रोग उन व्यायाम करने वाले व्यक्तियों के पास में नहीं जाता। वयो रूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम, और व्यायाम से वयो आयु रूप और गुण से हीन व्यक्ति भी सुदर्शनम कुर्यात् अच्छा दिखने वाला हो जाता है। यानी कि व्यायाम आयु रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी अच्छा दिखने वाला बना देता है। इसीलिए हमें व्यायाम करना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। सप्तम श्लोक है, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। व्यायामं कुर्वतो नित्यम, नित्यम व्यायामं कुर्वत, नित्यम नियमित रूप से, रोजाना, नित्यम यानी हमेशा, व्यायामं कुर्वत व्यायाम करने वाला व्यक्ति, विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम अविदग्धम भली प्रकार से पका हुआ अथवा अविदग्धम नहीं पका हुआ, विरुद्धम अपि भोजनम, और च यानी और, विरुद्धम अपि भोजनम आवश्यकता से अधिक या विरुद्ध भोजन भी, आवश्यकता से अधिक अथवा विरुद्ध भोजन भी, निर्दोषम परिपच्यते बिना किसी दोष के पच जाता है। यानी कि रोजाना व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अच्छी प्रकार से पका हुआ, नहीं पका हुआ और आवश्यकता से अधिक भोजन भी बिना किसी दोष के पच जाता है। अष्टम श्लोक है, व्यामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृत। व्यामो ही सदा पथ्यो, व्यामो ही यानी कि व्याम बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम ही सदा पथय, व्याम करने वाले, व्याम
व्याम यानी व्याम, बलिनाम बलशाली, स्निग्ध भोजिनाम और मधुर भोजन करने वालों के लिए सदा पथ है, सदा ही कल्याणकारी होता है, लाभदायक होता है। व्याम बलवान, बलशाली और मधुर भोजन करने वालों के लिए सदा ही पथय होता है, सदा ही कल्याणकारी होता है, लाभदायक होता है। स च और वह व्याम शीते वसंते च तेषां पथ्यतमे स्मृतः, और वह व्याम शीते वसंते सर्दी में और वसंत में उनके लिए, तेषाम यानी उनके लिए, यानी कि जो व्यायाम करते हैं उन लोगों के लिए पथ्यतम स्मृतः सबसे अधिक लाभदायक होता है या लाभदायक माना गया है, यानी स्मृत मीन्स माना गया है। नवम श्लोक है। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिर आत्महितेषी भी बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यामो हन्तयतो अन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभी आत्महितेषी भी, आत्महितेषी भी पुंभी, अपना हित चाहने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में अहरह प्रतिदिन बल से अर्धेन अपने बल के आधे भाग के समान व्यायाम कर्तव्य व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा यानी इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को नष्ट कर देता है, यदि इससे अधिक व्यायाम करता है तो वह मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है, नष्ट कर देता है। दशम श्लोक है। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो तद बलार्धस्य लक्षणम्। व्यायाम कुर्वते जंतो, व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थान स्थितो, हृदय स्थान में स्थित वायु जब वक्त्रम प्रपद्यते मुख में पहुंच जाती है, तब बलार्धस्य लक्षणम, तब वह बलार्ध का लक्षण है, अर्थात वह उसके बल का आधा भाग कहलाता है। यानी कि जब मनुष्य व्यायाम करते हुए मनुष्य की हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख भाग में पहुंच जाती है तो वह उसका बलार्ध का लक्षण होता है, यानी उसके बल का आधा भाग कहलाता है। एकादश श्लोक है। वयो बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगम आपनुयात्। वयो बल शरीराणि, वयो मीन्स आयु, वय यानी आयु, बल यानी बल ताकत, शरीराणि शरीर, देश स्थान, काल समय, असनानी भोजन, समीक्षा इनके ऊपर विचार करके या इनको भली प्रकार से समीक्षा करके, इनको भली प्रकार से देख करके ही व्यायामम कुर्यात व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात अन्यथा रोग को प्राप्त करें। अर्थात इनको देखे बिना यदि व्यायाम किया जाता है तो मनुष्य को हानि पहुंचती है, तो ये वह मनुष्य के लिए हानिकारक होता है व्यायाम। इनको देखे बगैर व्यायाम करना मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, यानी कि आयु, बल, शरीर, देश यानी स्थान, काल यानी समय, असनान यानी भोजन, इनको भली प्रकार से समझ करके, भली प्रकार से देख करके, विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए। इनको अगर भली प्रकार से बिना देखे व्यायाम करते हैं तो रोगम आपनुयात रोग से ग्रसित हो जाते हैं, हानिकारक होते हैं, नुकसान पहुंच जाते हैं। शब्दार्थ।